गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंट सेक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो है ग्लोबल वार्मिंग। वो आप लोगों ने सुना भी होगा और अपने कोर्स में पढ़ा भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। चार नाम हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम हरित गृह प्रभाव बोलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को हम वैश्विक तापमान बोलते हैं, और ये चारों सेम चीज़ को डिनोट करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे हमें क्या तात्पर्य है, किस कारण होता है, उसके क्या इफेक्ट्स प्रभाव हम पे पड़ते हैं और उसके क्या उपाय हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो। देखो, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लोब और वार्मिंग। ग्लोब मीन्स हमारी अर्थ और वार्मिंग मतलब अर्थ का वार्म हो जाना, मतलब गर्म हो जाना। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का गर्म हो जाना। ठीक है, ये आज के टाइम का, इस सेंचुरी का सबसे हमारे अर्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए, हम जानते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। हमारी पृथ्वी का औसतन जो तापमान टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री। बट क्या हो रहा है, अब हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिंपल भाषा में हमारे अर्थ का टेम्परेचर उसकी औसत तापमान से अधिक हो जाना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पता चला है कि ग्लोब का गर्म हो जाना, पृथ्वी का गर्म हो जाना। ठीक है, तो अब ये मैंने लिखा है औसत तापमान टेम्परेचर जो है अधिक हो जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी का तापमान से अधिक गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन ये होता कैसे है ये हम जानेंगे। देखिए, क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें क्या होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है पृथ्वी के, हमारे अर्थ के चारों ओर, उसमें बहुत सारी गैसें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी गैस है? CO2, CH4, CFC, O3, N2O, वाटर वेपर्स और NO2। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। O3 ओजोन, नाइट्रोजन, और ये होता है वाटर वेपर, मतलब पानी की वाष्प। ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ हमको घेरी हुई होती है। तो क्या होता है, जब इन गैसों का बढ़ जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इन गैसों का हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, या इन गैसों के बढ़ जाने के कारण हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि इन गैसों के कारण पृथ्वी गर्म कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण भी हैं। एक प्राकृतिक कारण, मतलब नेचुरल तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होना, और दूसरा मानवीय कारण। मानवीय कारण मतलब जो ह्यूमन्स के कारण जो ग्लोब में, हमारे अर्थ में इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, प्राकृतिक कारण हम सबको पता है, जैसे वॉल्केनो, ज्वालामुखी का फट जाना, और ये एक क्या है, प्राकृतिक कारण, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है, या धरती से कुछ गर्म पदार्थ का निकलना, इससे पृथ्वी गर्म हो रही है। और जो मानवीय कारण है, मानवीय कारण क्या है? मानवीय कारण जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना, और दूसरा पॉल्यूशन का बढ़ना। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा मानवीय कारण क्या है? इंसान बढ़ रहे हैं और पेड़ कम हो रहे हैं। इंसान बढ़ रहे हैं मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हम फॉरेस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, लैंड कम पड़ रही है, तो हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट दे रहे हैं, है ना। जो मतलब इनका जो रेशियो है पेड़ और आदमियों का, उसमें काफ़ी फर्क आ गया है। तो इसका तो वेरी सिंपल वो है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों से, तो हमें ऑक्सीजन हम लेके पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं उसको अवशोषित करने के लिए पेड़ है ही नहीं, पेड़ कम है, और वातावरण में CO2 ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा जो एक बहुत ये तो हो गई CO2, और जो एक CFC भी एक गैस है जो हम हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आती है, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है,
अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के घर बढ़ रहे हैं, लोग अपने घर में गैजेट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया आपका और एसी हो गया। इन सब इलेक्ट्रॉनिक सामान में से भी एक, जब हम इनका यूज़ करते हैं, इससे भी एक गैस रिलीज होती है जो होती है CFC। तो अब जितना इंसान बढ़ेगा उतना उसकी नीड्स बढ़ेंगी, उतने घर बढ़ रहे हैं, उतने सामान बढ़ रहे हैं, तो सारा अधिकतर वो देखा जाए तो पॉपुलेशन का ही इसमें ज़्यादा हाथ है। ठीक है। तीसरा, अब देखो प्रभाव क्या हो रहा है, क्या क्या प्रभाव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। आप देखो, हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना भी है कि पहले सर्दी, अब क्या हो रहा है कि सर्दियों में सर्दी ही नहीं हो रही है, कुछ टाइम बाद सर्दी हो रही है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, बारिश के मौसम बढ़ गए, गर्मी जल्दी आ गई है। बहुत सारे क्लाइमेट्स में ऐसे चेंज हो गए हैं कि पहले जिस टाइम पे किसानों को जिस टाइम पे बारिश चाहिए होती है उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, आगे और पीछे बारिश हो रही है, या बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब क्लाइमेट्स में पहले ज़माने के हिसाब से अभी काफ़ी चेंजेस आ गए। तो इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है, जिससे हमारी कृषि में भी प्रभाव पड़ रहा है ना, किसानों को भी। और क्या दूसरा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है, तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, हिमखंड जो है वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। अब जब वो पिघलते हैं तो क्या होगा, वो नदियों में आते हैं और वो नदियों से समुद्रों में जाते हैं, तो क्या होता है, जल का स्तर भी क्या हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है। और जल का स्तर जब हाई होगा तो क्या होता है आपको पता है, ये बाढ़ आती है, लोग परेशान होते हैं, समुद्र के किनारे जिनके घर होते हैं वो सब बाढ़ों में बह जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम। तो ये तो प्रभाव थे इसके। दूसरा, क्या उपाय है इसके, कैसे हम कम कर सकते हैं। बस एक ही उपाय है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो हार्मफुल गैसें जिनका दाब बढ़ रहा है, जिनका प्रभाव बढ़ रहा है, उन गैसों को हम कैसे कम करें। एक तो यही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, तीसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसको हम यूज़ करके अपने ग्लोब को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो ये तो था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हमें पड़ते हैं, और क्या ऐसे सोल्यूशन है जिससे हम उसको कम कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग को जब ये ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट जो सबसे पहले बताया था, वो बताया था जोसेफ फोरियर ने बताया था। ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, जब हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर उसके औसत टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और हमारा औसत तापमान क्या होना चाहिए, 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पृथ्वी का गर्म हो जाना, पृथ्वी का गैसों के दबाव के कारण गर्म हो जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि पृथ्वी में इन गैसों के कारण पृथ्वी आखिर गर्म कैसे होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो अभी हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मतलब हमारी पृथ्वी गर्म कैसे हो जाती है। देखिए क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये है अर्थ, ठीक है, और ये है सन, ये है सन। अब देखिए क्या होता है, सन और ये हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे CO2 होती है, O3 होती है, N2O होती है, CFC होती है, और NO2 होती है, और आपकी वेपर्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसमें क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं। अब देखिए होता क्या है, जब सन से रेज आती हैं, आप सबने पढ़ा है सन से जो रेज हमारे पृथ्वी में आएंगी, ये जो रेज हमारे पृथ्वी में आ रही है सन से, ये कौन सी रेज होती हैं, UVR, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब सन से ये रेज हमारी पृथ्वी की सतह में टकराती है, तो ये क्या होती है, कुछ रिफ्लेक्टेड भी होती है, वापस भी जाती है, ठीक है। तो जो अच्छी जो हमारे को यूजफुल होती है हमारे लिए, वो पृथ्वी में रुक जाती है, और बाकी जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाती है। बट अब क्या हो रहा है, जब से अब इन गैसों में ये कैपेसिटी होती है इन अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करने की, अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की। तो क्या होगा, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा,
जब ये गैसें बढ़ जाएंगी तो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को ये क्या कर लेंगी, अपने में अवशोषित करके धरती पर ही रोक लेती हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारी धरती गर्म रहती है और हमारी धरती में ताप बढ़ गया है कि क्या कर रही है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने पास ही अवशोषित करके पृथ्वी पे रोक दे रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। मैं एक बार और आपको बता रही हूँ, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, और ये है एटमॉस्फेयर जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं। अब जो सूरज से आने वाली जो रेज है, वो रेज आती है हमारे यहाँ धरती की सतह पे, और क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, वापस भी चले आती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसों का दाब इतना बढ़ गया, ये गैसें इतनी बढ़ गई हैं कि ये क्या करती हैं, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो बहुत हार्मफुल भी होती है, इन रेज को अपने पे अवशोषित कर लेती हैं और धरती पर ही रोक देती हैं, जिस कारण इसमें धरती में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की और ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या करना है, हमें इन गैसों को अपने एटमॉस्फेयर में कम करना है। अब CO2 कम करनी कैसे करेंगे हम, CO2 कम ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के और पॉपुलेशन कम करके CO2, क्योंकि हम इन ह्यूमन बीइंग से ही CO2 रिलीज होती है और उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, पेड़ करता है, पेड़ पौधे करते हैं, फॉरेस्ट जंगल होने चाहिए ना, बट जंगल है ही नहीं, फॉरेस्ट है ही नहीं, तो ये इसका तापमान बढ़ रहा है। CFC, हम जो ये फ्रिज, AC, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, मीथेन है, तो ये सब गैसें क्या है, इतनी बढ़ रही है पृथ्वी में कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। थैंक यू।